हेलो वेलकम बैक टू स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बार फिर क्लास 9 की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 से है, जिसका नाम है होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने होम्योस्टेसिस की इंट्रोडक्शन की थी, तो आज के लेक्चर में हम होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स को डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स के अंदर हमारे पास होम्योस्टेसिस का अमल किस तरीके से होता है। सो लेट्स सी, एबिलिटी ऑफ प्लांट्स टू मेंटेन इंटरनल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। प्लांट के अंदर जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, ठीक है, यानी प्लांट में जो अंदरूनी माहौल है, ठीक है, उसको मेंटेन रखना, उसकी एबिलिटी को मेंटेन रखना, इस अमल को होम्योस्टेसिस कहा जाता है। सच हैज वाटर बैलेंस, न्यूट्रिएंट्स, टेम्परेचर कंट्रोल ईटीसी, ठीक है। जैसे कि हमारे पास है वाटर बैलेंस, ठीक है, पानी की मिकदार को बढ़ाना कम करना, ठीक है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स, खुराक, ठीक है। इसके अलावा जो टेम्परेचर कंट्रोल होता है, टेम्परेचर का ज़्यादा होना कम होना, इस अमल को होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, यानी जो हमारे पास प्लांट्स के अंदर एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन है, उसको हम किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। So the first point is plants absorb carbon dioxide through opening called stomata. प्लांट्स जो है एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हमारे पास एक गैस है, ठीक है, जो हमारे पास प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और ऑक्सीजन को रिमूव करता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास प्लांट जो है एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड को एक ओपनिंग के जरिए, ठीक है, जिसका नाम है हमारे पास स्टोमेटा। स्टोमेटा जो है ये हमारे पास छोटे छोटे सुराख है जो हमारे पास लीफ के अंदर मौजूद होता है। सेकंड है हमारे पास क्लोरोफिल इन प्लांट सेल कैप्चर सनलाइट, ठीक है। क्लोरोफिल जो है ये हमारे पास एक चीज है जो हमारे पास प्लांट्स के अंदर मौजूद होता है, ठीक है, जो हमारे पास प्लांट के अंदर सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, कैप्चर कर लेता है, ठीक है। कौन करता है, ये हमारे पास क्लोरोफिल करता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ठीक है। ग्लूकोज इज यूज्ड फॉर प्लांट ग्रोथ। ऑक्सीजन जो है ये हमारे पास रिलीज होता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। हमारे पास प्लांट जो है रिलीज करता है ऑक्सीजन को एंड एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। और इसके अलावा व्हाइल ग्लूकोज इज यूज्ड फॉर प्लांट ग्रोथ, ठीक है, और इसके अलावा जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, वो हमारे पास प्लांट जो है अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर लेता है। इसके अलावा दिस अमेजिंग प्रोसेस हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ गैसेस इन आवर इन्वायरमेंट। ये अमेजिंग प्रोसेस जो है, ठीक है, ये प्रोसेस जो है हमारे पास क्या करता है, मेंटेन रखता है गैसेस की जो प्रोसेस है, ठीक है, माहौल के अंदर, ठीक है। ये प्रोसेस जो है हमारे पास माहौल के अंदर जो गैसेस की एक्सचेंज है, ठीक है, इसको मेंटेन रखता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर किस तरीके से है, यानी हमारे पास प्लांट के अंदर जो हमारे पास पानी है वो किस तरीके से रिमूव होता है। लेट्स सी, प्लांट ऑब्टेन वाटर फ्रॉम सॉइल, ठीक है। प्लांट जो है हासिल करता है पानी को सॉइल के जरिए, ठीक है, यानी एब्जॉर्ब करता है पानी को सॉइल से, ठीक है। इसके अलावा प्रोड्यूस्ड इन बॉडी ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो प्लांट्स है, ठीक है, ये प्रोड्यूस्ड करता है, ठीक है, ये हमारे पास सेलुलर रिस्पायरेशन भी करता है। प्लांट जो है ये हमारे पास सेलुलर रिस्पायरेशन का अमल भी करता है, फोटोसिंथेसिस का अमल भी करता है। फोटोसिंथेसिस की अमल को हमने डिस्कस किया था कि फोटोसिंथेसिस जो है ये हमारे पास दो लफ्जों का मजमुआ है, एक है हमारे पास फोटो, सेकंड जो है वो है हमारे पास सिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का जो अमल है ये हमारे पास किस में होता है, ये हमारे पास प्लांट के अंदर होता है। प्लांट के अंदर जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस का अमल है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, यानी सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एब्जॉर्ब करना, ठीक है, इस अमल को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। यानी सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इनकी मदद से खुराक बनाना, इस अमल को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। इसके बाद है हमारे पास प्लांट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन देयर सेल फॉर टर्जिडिटी। प्लांट जो है स्टोर करता है, ठीक है, पानी को अपनी सेल को सख्त बनाने के लिए। टर्जिडिटी का मतलब है सख्त, ठीक है। प्लांट जो है स्टोर करता है पानी को अपने सेल को सख्त बनाने के लिए, ठीक है।
इसके बाद है एक्स्ट्रा वाटर इज रिमूवल बाय ट्रांसपायरेशन, यानी प्लांट्स के अंदर जो हमारे पास एक्स्ट्रा वाटर है ये हमारे पास रिमूव होता है, ठीक है। किस चीज़ के ज़रिए? ट्रांसपायरेशन के ज़रिए, यानी एक्स्ट्रा वाटर जो हमारे पास प्लांट्स के अंदर मौजूद होता है ये हमारे पास रिमूव होता है। किस चीज़ के ज़रिए? ट्रांसपायरेशन के ज़रिए। फिर हमारे पास क्या होता है? एट नाइट टाइम ट्रांसपायरेशन नॉट ऑकर बिकॉज मोस्ट ऑफ प्लांट हैव देयर स्टोमेटा क्लोज्ड, ठीक है। यानी रात के वक्त हमारे पास प्लांट के अंदर ट्रांसपायरेशन का अमल नहीं होता, क्योंकि प्लांट जो है हमारे पास रात के वक्त अपना स्टोमेटा जो है उसको बंद कर लेता है। स्टोमेटा मैंने बताया कि ये हमारे पास बारीक बारीक छोटे छोटे सुराख होते हैं, ठीक है। यानी रात के वक्त ये स्टोमेटा की सुराख जो है ये हमारे पास बंद हो जाते हैं। इसके बाद है ट्रांसपायरेशन आल्सो हेल्प एंड मेंटेन इट्स शेप। इसके अलावा जब हमारे पास ये अमल होता है तब उसके बाद हमारे पास सेल की जो शेप होता है, ठीक है, जो हमारे पास ट्रांसपायरेशन का अमल करता है, ठीक है, ये हमारे पास मेंटेन रहता है, ठीक है। अब हमारे पास ट्रांसपायरेशन होता क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि व्हाट इज ट्रांसपायरेशन? रिमूव ऑफ वाटर फ्रॉम सरफेस एरिया ऑफ लीफ इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेफर्स, यानी प्लांट्स के सरफेस से, ठीक है, प्लांट की जो सरफेस एरिया है उससे पानी का रिमूव होना, ठीक है। किस चीज की शक्ल में? बुखारात की शक्ल में। इस अमल को ट्रांसपायरेशन कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था, होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन इन दिस टॉपिक सो यू कैन आस्क थ्रू कमेंट्स। थैंक यू।